हर देशवासी के लिए बहुत ही गर्व का पल उस वक्त आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्र के अंदर मौजूद प्राचीन द्वारका नगरी को स्पर्श करके प्रणाम किया। ये तस्वीरें देखिए, समुद्र के अंदर प्रधानमंत्री मोदी स्वयं मौजूद हैं और वो द्वारका के पावन समुद्र तट के पास समुद्र के अंदर समाहित द्वारका नगरी की मिट्टी को नमन कर रहे हैं। द्वारका में जाकर द्वारकाधीश के चरणों में प्रार्थना करने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन प्राचीन द्वारका नगरी जो समुद्र में समाधि लगाए हुए है, उसके दर्शन दुर्लभ हैं और प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से पूरे देश ने इस दुर्लभ द्वारका नगरी के दर्शन किए हैं। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। आखिर द्वारका नगरी कैसे समुद्र तट में समा गई थी, इसकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। मथुरा में कई वर्षों तक उनके नाना उग्रसेन ने शासन किया। कंस के ससुर जरासंध के बार बार आक्रमण के चलते उन्हें प्रजा की चिंता होने लगी और युद्ध से बचने के लिए उन्होंने पूरे नगर को समुद्र के बीच बसाकर स्थापित कर दिया था। इसे द्वारका नगरी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद द्वारका नगरी भी समंदर में डूब गई और इसके अवशेष आज भी अरब सागर में समाये हुए हैं। इस द्वारका नगरी का पता बाद में कैसे लगा, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। 1960 में आज के द्वारका शहर में एक घर को गिराने के दौरान मंदिर का शीर्ष पाया गया था। यहाँ खुदाई करने पर भगवान विष्णु के मंदिर के अवशेषों के साथ कई चीजें पाई गईं। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ शोध किया और फिर 1989 में समंदर के अंदर खोजबीन के दौरान कई ऐसी संरचनाएं मिली जिनसे पता चला कि वहाँ एक नगर डूबा हुआ है। सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। अब अगले 100 दिन नए जोश के साथ काम करने का है। अब की बार 400 पार, अब की बार भक्ति पथ से विजय पथ पर बढ़ चले मोदी। भारत के वैभव की तस्वीर भी मेरी आंखों में घूम रही है। देव काज से देश काज पर निकल पड़े मोदी। सुदर्शन सेतु का निर्माण यह भी भगवान श्री कृष्ण ने मेरे ही भाग्य में लिखा था। अरिष्टाने में स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। 24 में नया कीर्तिमान, मोदी का ज्ञान अभियान। समुद्र द्वारका के उस दर्शन से विकसित भारत के संकल्प को
और मजबूत करके आया हूं। मोदी मैनेजमेंट से 400 पार का टारगेट, 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। कर्मयोगी मोदी का हर अंदाज निराला है। संकल्प की सिद्धि ही उनकी पहचान है। गर्व से सीना तान नरेंद्र मोदी जब अपने गढ़े प्रतिमानों पर आगे बढ़ते हैं तो पूरे हिंदुस्तान की शान बढ़ती है। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं समय पर करते हैं। यूं ही नहीं, उनके सौभाग्य में तमाम उपलब्धियों की भरमार है। सुदर्शन सेतु का निर्माण, यह भी भगवान श्री कृष्ण ने मेरे ही भाग्य में लिखा था। मुझे खुशी है कि मैं परमात्मा का आदेश का पालन करके इस दायित्व को निभा पाया। नरेंद्र मोदी ने 2024 के रण के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। दिन रात वो एक्शन में दिखते हैं। उनका एक कदम दिल्ली में है तो दूसरा देश के अलग अलग राज्यों में। नॉन स्टॉप मिशन में जुटे मोदी ने अपनी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का रोल भी तय कर दिया है। लीडर हो, मंत्री हो, राज्य के प्रभारी हो या फिर बूथ लेवल का कार्यकर्ता, नरेंद्र मोदी ने सबके टास्क और टाइमिंग भी फिक्स कर दी है। 2024 के लिए मोदी मैनेजमेंट पर मैराथन मंथन भी हो चुका है। इस पर अमल भी शुरू हो चुका है। बीजेपी मुख्यालय में लोकसभा चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की एक बैठक हुई, जिसमें 100 दिन की कार्य योजना को लेकर मंथन हुआ। प्रभारियों और सह प्रभारियों को सरकार की नीतियों को जनता के बीच ले जाने का निर्देश दिया गया, जिसमें गांव चलो अभियान को और तेज करने को कहा गया। प्रचार के बीच युवा मतदाताओं तक पहुंचने के निर्देश हैं। राम मंदिर मुद्दे को युवाओं के बीच में रखने का मिशन दिया गया। खासकर पुरानी सरकारों के राम मंदिर निर्माण में अड़चन डालने को उजागर करने को कहा गया। आर्टिकल 370 से लेकर तमाम सरकार की नीतियों को युवाओं के बीच रखने की जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी हेडक्वार्टर में हुई बैठक में मोदी के ज्ञान अभियान को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। नरेंद्र मोदी ने 2024 के रण में सबसे ज्यादा फोकस ज्ञान पर रखने की नसीहत दे रखी है। आप भी जानिए मोदी का ज्ञान अभियान क्या है। पीएम मोदी के ज्ञान अभियान में जी का मतलब गरीब से है, वाई का अर्थ यूथ यानी युवा से है, इसमें ए के मायने अन्नदाता यानी किसानों से है और एन से नारी बनता है। नरेंद्र मोदी ने इन्हीं 4 को 2024 की रणनीति के केंद्र में रखा हुआ है। पीएम मोदी इसे जातियों का नाम भी देते हैं। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राजनीति सत्ता का खेल भर ही नहीं और कुर्सी ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों से हमेशा 4 कदम आगे रहते हैं। जन आकांक्षाओं को अपने पक्ष में मोड़ने में माहिर मोदी चुनावी मैनेजमेंट के भी मास्टर कहे जाते हैं।